हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके परिवार बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए में। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, दीदी हमने एक साल तो बर्बाद कर दी, अब कैसे भी कर दी, नहीं पढ़े या फिर पढ़ने में मन नहीं लगा या फिर गाइडेंस नहीं मिला। तो 11 तो हमारा पूरा बर्बाद हो ही चुका है, कुछ नहीं हुआ है। अब डर लग रहा है 12th को लेकर कि क्या करें 12th में। क्या हम 12th का अकेला बायोलॉजी पढ़ के 90 प्लस कर सकते हैं नंबर या नहीं कर सकते हैं? क्या हमें पहले 11th का पूरा पढ़ना होगा फिर हम 12th का पढ़ेंगे? तो आज इस वीडियो में आप लोगों का ये जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उन लोगों को डरना बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये मान सकती हूँ कि 11th करना बहुत जरूरी होता है, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आपका बेस बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 11th नहीं पढ़ा तो आप 12th में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। केवल केवल मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, केवल 20 से 25% ऐसी चीजें होती हैं जो हम 11 से रिलेट आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन सभी टीचर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो वो हमेशा आपको ये बताएंगे कि अगर ये टॉपिक 11 से कनेक्ट कर रहा है तो वहां पर आपको एक्सप्लेन जरूर, क्यों वो जरूरी होता है एक्सप्लेन। कि हम ये मान के चलते हैं कि कुछ नालायक बच्चे अभी भी यहाँ हैं जिन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, वो सीधा 12th में आ गए। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने 11th में कुछ नहीं किया लेकिन 12th में उन्होंने टॉप किया है। 95, 92, 96, 90 इतने नंबर लेके आए हैं केवल 12th में पढ़कर, क्योंकि 12th के साथ ही जो इंपोर्टेंट टॉपिक 11th के हैं वो कवर किए। ठीक है, जो डरना तो बिल्कुल है नहीं। तो अब इतना और समझ लो कि बायोलॉजी में बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमने 5 यूनिट आपको पढ़नी है और 5 यूनिट में आपको 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब सिलेबस के लिए वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी कि बायोलॉजी में क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम कैसे आता है, कितने सेक्शन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आप देखोगे। केवल आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपके मन में ये डाउट है कि दीदी 11 तो हो गया है खराब, हमने बिल्कुल लापरवाही की है और लापरवाही के चक्कर में इस 11th को तो हमने कर दिया है बिल्कुल खत्म। अब हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो इस 12th में हम कर पाए गुड स्कोर, है ना भाई। 12th को हम अच्छे से कवर कर पाए और 12th में हम बायोलॉजी स्पेशल में आपको बता दूं 90 प्लस तक स्कोर कर पाए। 90 प्लस तो मैं फिर भी कम कह रही हूँ, अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ते हो तो आराम से 95 प्लस तक लेके आओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 99 तक भी पहुंचे। आपको कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों से बात होती है, बहुत सारे बच्चों की बातें सुनती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको कि भाई ये पॉसिबल है। मैं ये कभी नहीं कहती कि 11th पढ़ नहीं पढ़ा है आप बहुत अच्छा करा है, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। आपने एक साल बर्बाद किए, कहीं ना कहीं आपका लॉस तो हुआ है, लेकिन उस लॉस को कवर किया जा सकता है 12th में। केवल आपको अपने मन के अंदर जो डाउट चल रहा है ना कि कुछ नहीं हो सकता, हम तो लापरवाही कर दी है, हमारा तो वेस्ट हो गया है, ये अपने आप से जीतो। पहले अपने मन की आवाज को हराओ कि भाई कोई बात नहीं, लापरवाही की है उसका खामियाजा भी भुगतेंगे, 12th में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर हो सकता है। सारी चीजें हम कवर करवाएंगे आपको। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पर कितने चैप्टर पढ़ने हैं बेटा जी, आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो आपके 16। ठीक है जी। और इन 16 चैप्टर में 11th का मैं आपको बताऊं जो कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि टॉपिक कुछ कुछ कनेक्ट करते हैं, तो केवल मैं आपको बता दूं 20% ऐसा रहेगा जो आपका कनेक्टिविटी रहेगा। ये भी मैंने आपको ज्यादा कह दिया है, इसीलिए थोड़ा सा सीरियस रहो आप इसी। ठीक है नहीं, तो ये 20% भी है, इसको हम थोड़ा और कम करें तो 15%। इस 15% को भी मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँ जब मैं आपको 12th का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो 11 से कनेक्ट कर रहा होगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि यही मैंने बताया था कि कुछ नालायक बच्चे अभी हैं जिन्होंने 11th में क्या किया है, खूब मौज ली है ना, यहाँ वहां घूमे, मामा के घर गए हैं, बुआ के घर, मौज में निकाल दिया। लेकिन 12th तो बोर्ड है, 12th में अच्छा स्कोर हमें करना ही है। तो इन 16 चैप्टर को आराम से बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक करके, चाहे वो आपके टॉपिक हो, टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, चाहे उसके बाद आपके वन शॉट हो वो मैं आपको कराऊंगी, चाहे वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो वो भी मैं आपको कराऊंगी। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत ही जल्द आप लोगों का बैच भी आने वाला है 12th का। ठीक है भाई, इस बैच को लेने के बाद दीदी भाई, क्या इस बैच के बाद हम चीजें, भाई डरना क्यों, बिल्कुल कर लोगे। हर एक टॉपिक को मैं दोबारा से बता रही हूँ, हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में बताया जाएगा विथ डायग्राम। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, बहुत जरूरी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। उसके बाद आपको इनके वन शॉट भी मिलेंगे, उसके बाद आपको इनके वन शॉट भी मिले। और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको 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 वन शॉट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हम आपको यहाँ करवाएंगे, जैसे आपके प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल को लेकर आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हम आपको कर, प्रैक्टिकल के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको क्लास में ही बताऊंगी मैं, भाई क्लास के बाहर तो हम कहीं करते नहीं है ना। तो ये तो आपका एक फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल तरीके से मैं, हाँ एक चीज और यहाँ पर आपको मैं बहुत जरूरी, वो ये है कि 12th के सिलेबस को हम एक बार तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन दोबारा में रिवीजन करने में बड़ा कंटाला आता है, अरे भाई कैसे करें, बड़ा कठिन हो रहा। तो ये जो दोबारा से आप डरते हो ना करने के लिए, वो भी डर खत्म कर दो, वो मैं आपको करवाऊंगी। यानी आपका सिलेबस एक बार तो आप पूरा कंप्लीट करोगे, दोबारा से उसका पूरा रिवीजन यानी 16 चैप्टर का रिवीजन भी आपकी दीदू ही करवाने वाली है। इसके लिए एक प्यारी सी स्माइली, इसके लिए टेंशन मत लो। तो जो डर लगता है ना, जो आपको डराते हैं कि 11th के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, 11th बेस्ड हो गया, 12th भी खराब हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो गई है, कुछ नहीं बेकार हुआ है। हाँ लॉस तो हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपने नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम नहीं किया, ठीक है ना, लॉस हुआ है, लेकिन उस लॉस को कवर किया जा सकता है 12th में आकर। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में आकर पढ़े और 12th के साथ उन्होंने 11th भी कवर किया है। पर आपको मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपको 11th नहीं कवर करनी, हाँ 12th के बाद अगर आपको नीट के एग्जाम देने तब आपको 11th कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट के एग्जाम में 11 12 दोनों का। मैं केवल अगर 12th की बात करूं तो आपको मैं खुद 11th के जो टॉपिक हैं, जो आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपको आने चाहिए टॉपिक, जैसे आपका सेल डिवीजन वाला है, बहुत बार अभी हम 12th में भी पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो मुझे लगता है आपको आने चाहिए, तो मैं खुद क्लास में कवर। अगर कोई कहे कि 11th वेस्ट है, 12th में पॉसिबिलिटीज कम है, तो कहता है नहीं, अगर हमारी दीदी है तो सब कुछ पॉसिबल है, और आराम से साइंस में हम लेके आएंगे 90 प्लस का स्कोर। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आप मेरी सभी बातों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 95 तक भी ले आराम, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाली क्लास में आप लोगों का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगी, सिलेबस में क्या क्या है, एग्जाम कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने लॉन्ग आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, कितने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी पार्ट कितने नंबर का होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, वो सब आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।